नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी बयाना की, जहां एफआरटी के कर्मचारी ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। साथ ही चर्चा करेंगे बक्सर की, जहां इतिहास का पेपर देने वाले इंटरमीडिएट के छात्र को नहीं पता किसे कहते हैं इतिहास। और बात होगी मोतिहारी की, जहां तुकरौलिया में 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। तमाम खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बयाना में 7 फरवरी को डिस्कॉम में तैनात फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम के संविदा कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम का नोटिफिकेशन भी जारी करने की मांग की है। इस संबंध में बयाना डिस्कॉम कार्यालय में तैनात एफआरटी कर्मचारियों ने बुधवार को बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में एफआरटी कर्मचारियों ने बताया कि प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से पूरे राजस्थान में विद्युत विभाग में ठेके पर कर्मचारी लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें पिछले 10 सालों से 6 से 7 हज़ार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों से 1 रुपये भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अल्प मानदेय में कर्मचारियों को परिवार का पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि एफआरटी कर्मचारी अपनी जान की परवाह न करते हुए विषम परिस्थितियों में भी सर्दी, गर्मी और बरसात में भी 24 घंटे निरंतर सेवाएं देकर बिजली आपूर्ति सुचारू करने में सहयोग कर रहे हैं। कर्मचारियों को बताया कि उन्हें विभाग और प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, यहां तक कि साप्ताहिक अवकाश और विशेष परिस्थितियों में भी अवकाश नहीं दिया जाता। हाल यह है कि एफआरटी कर्मचारियों को एक अकुशल मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम का गठन किया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। ज्ञापन में निगम का नोटिफिकेशन जारी करने और एफआरटी कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नीति बनाए, इस पर विधायक ने कर्मचारियों की मांग से मुख्यमंत्री को अवगत कराकर समाधान का भरोसा दिलाया। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इतिहास का पेपर देकर आ रहे इंटरमीडिएट के छात्र को नहीं पता है कि इतिहास किसे कहते हैं। दरअसल बिहार में इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं और अब इंटरमीडिएट एग्जाम सेंटर पर जायजे के लिए पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि खुलेआम चीटिंग हो रही है। जब बच्चों से एग्जाम के बारे में सवाल पूछे तो बच्चे नहीं बता पाए इतिहास किसे कहते हैं, बच्चों को यह भी नहीं मालूम था। अभी हम सरस्वती विद्या मंदिर अजरौली में है, जहाँ पर इंटरमीडिएट का सेंटर पड़ा हुआ है और बच्चे अभी एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आज का जो पेपर था वो कैसा आया हुआ था। अच्छा, किस चीज का एग्जाम था? इतिहास का था। इतिहास को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिहास को इतिहास कहते हैं। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हिस्ट्री। हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होता है? आई हिस्ट्री के ISTORY। वाह, चलिए, बहुत एकदम बहुत सही है। अच्छा, किस चीज का एग्जाम था अभी? किस चीज का एग्जाम था भैया? इतिहास का था। इतिहास का इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होगा? HISTORY। अच्छा, मुगल के शासक के राजा कौन थे? ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम है। अच्छा, किस चीज का एग्जाम था भाई जी? किस चीज का एग्जाम था? हिस्ट्री का था। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास। मुगल शासक के राजा कौन थे? मुगल शासक अकबर। अकबर के पुत्र कौन थे? जागीर। वाह, गुड। पेपर कैसा था? पेपर बढ़िया था, एकदम अच्छा। 100 नंबर 100 एकदम 100। बक्सर से सी न्यूज़ संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बालूमाथ चतरा मुख्य सड़क मार्ग झिकिया नदी के समीप 2 बाइक सवार के आमने सामने टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक चतरा की ओर से गिरिडीह निवासी मोहम्मद जाकिर उम्र 25 वर्ष अपने अपाची बाइक में सवार होकर बारियातू की ओर आ रहा था। वहीं लातेहार बालूमाथ की ओर से सिमरिया बैलगड़ा निवासी बंशीराम उम्र 55 वर्ष अपने होड़ा बाइक से चतरा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बारियातू के झिकिया नदी के पास दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही बंशीराम की मौत हो गई। दूसरा जाकिर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर घायल को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सक ध्रुव कुमार और सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए घायल युवक को
रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। दूसरी घटना मालूमात के अमरावाडी के पास घटी, जहां पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शीतला देवी उम्र 55 वर्ष ट्रेटर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक के द्वारा इलाज करते हुए बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुर्कौलिया में सेमरा टोला परशुरामपुर स्टेडियम में चल रहे 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी कमरुद्दीन अंसारी ने फीता काट कर और बैटिंग करके किया। इससे पहले का दिन मुकाबला सुनील 11 क्रिकेट क्लब चिरैया और आदर्श स्पोर्ट्स क्लब कल्याणपुर के बीच हुआ। पहले टॉस जीतकर कल्याणपुर टीम ने बैटिंग शुरू की, जहां 20 ओवर में खेल में 17.5 ओवर में 177 रन पर ही सभी खिलाड़ी ऑल आउट हो गए। जवाब में उतरी विपक्षी टीम चिरैया ने 15.5 ओवर में ही 179 रन बनाते हुए 3 विकेट से मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार चिरैया टीम के रोहित कुमार को दिया गया। रोहित कुमार को ही हैट्रिक छक्का लगाने पर समाजसेवी कमरुद्दीन अंसारी की तरफ से 2000 का प्रोत्साहित राशि भी दी गई। खेल के दौरान अंपायर की भूमिका में नूरुल हुदा और आदित्य तिवारी मौजूद थे। कमेंटेटर की भूमिका राजा बाबू ने निभाई। क्रिकेट टूर्नामेंट आदर्श स्पोर्ट्स क्लब सेमरा टोला परशुरामपुर के सौजन्य से 7 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी, सचिव मोहज्जम आरिफ और कोषाध्यक्ष अध्यक्ष नौशाद आलम खेल के दौरान सक्रिय भूमिका में थे, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में खेल संपन्न हो सके। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी ने बताया कि गुरुवार का मैच केसरिया और पिपरा टीम के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मुजफ्फरपुर जिला के साहिबगंज के अलावा पकड़ी दयाल, कोटवा, तुर्कौलिया सहित कई प्रखंडों का टीम का न्योता दिया गया है। सेमरा टोला स्टेडियम में सदियों से फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। मैच देखने दूर दूर से दर्शक यहाँ आते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का जो चल रहा है, कब से कब तक चलेगा, कहाँ का टीम है, कौन इस क्रिकेट के मैच के मैंने करा रहा है, सब बताइए। ये 8 टीम का मैच चल रहा है। ये टूर्नामेंट हमारे परशुरामपुर स्टेडियम में हो रहा है जनाब कमरुद्दीन साहब के सौजन से। और इसमें आज दिनांक 7 तारीख से जो ओपनिंग मैच खेला गया है चिरैया सुनील 11 वर्सेज कल्याणपुर के बीच खेला जा रहा है। और ये 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये समापन हो जाएगी इसकी। क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर, और ये जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हम लोग आयोजन किए हैं, लेकिन आपके बाद इसको बहुत अच्छे ढंग से जनाब कमरुद्दीन साहब की अध्यक्षता में ये मैच शुरू किया गया है, जो ये 7 दिन लगातार चलेगी और 15 तारीख को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज ये उद्घाटन मैच था और आज के उद्घाटनकर्ता कमरुद्दीन साहब थे, जो कि आज कल्याणपुर और चिरैया के बीच एक बहुत सुंदर मुकाबला हो रहा है और कल का भी मैच बहुत बढ़िया जाएगा। ऐसे 7 दिन तक मैच चलेगा लगातार। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में गरीबों के आशियाने और व्यापारियों की दुकान जिस तरीके से उजाड़ी गई है, आज वो लोग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बात करें 8 साल के बच्चे की, तो मोदी सरकार और धामी सरकार से वो आंखों में आंसू लिए 8 साल का मासूम बच्चा खुले आसमान में रहने को मजबूर है और दिल में अपने आशियाने को उजाड़ जाने के बाद लोगों से विनती करता नजर आ रहा है और कहता नजर आ रहा है कि मोदी और धामी सरकार हमें भी सिर छुपाने के लिए एक आशियाना दे दे, जिससे हमारा एक स्थायी पता मिल जाए और हम स्कूल चले जाएं। बात करें अभी तो G20 के समय में व्यापारियों को उजाड़ दिया गया था, जिसकी वजह से हजारों लोग बेरोजगार के साथ साथ बहुत से लोग बेघर भी हो गए। जब हमने देखा रोड के किनारे खुले आसमान में ये बच्चा आग जलाकर अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहा है और मजबूर माँ बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कूड़ा बीनने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये 2024 की विकास की बात करें तो कुछ दिन पहले उधम सिंह नगर नैनीताल जिले के सांसद केंद्रीय एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने करोड़ों लाख का बजट पेश होने की बात कही, लेकिन विनर में देखिए उसमें बजट में कहीं भी गरीबी दूर करने का, गरीबों को स्कूल जाने का, गरीबों के बच्चों को पढ़ने लिखने की बात कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम सरकार से ये कहते हैं, हम बहुत गरीब हो गए, बहुत परेशान हो गए, हमें बहुत पढ़ने लिखने का नहीं आता। हमें पहले आता था, हम चले भी जाते थे, हमें बहुत दिक्कत आती है हमें रहने की। जहाँ भी रहते हैं पुलिस वाले हमें भगा देते हैं, रहने का ठिकाना नहीं बोलते। अभी यहाँ पर तो अरे एक अंकल ने आए थे, बोला तुम पढ़ोगे? तो हम क्या, हाँ सर जी हम पढ़ेंगे। तो बोले क्या, अरे हम आएंगे। तो अरे वो चले गए, जब से आए नहीं। हम उनका सहारा लगा रखे थे कि कब हमें पढ़ाएंगे, कब नहीं पढ़ाएंगे। क्या सरकार से मांग करते हैं? अरे रहने का ठिकाना मांग रहे, घर मांग रहे।
न हमें पढ़ने की विद्या आप स्कूल जाते थे? हाँ जाते थे। तो क्यों स्कूल जाना कैसे बंद कर दिया? अरे पुलिस वाले भगाने लगे थे। अच्छा, फिर रहने की जगह नहीं है तो, और वहाँ ऑफिस में रहते वहाँ से तो अरे सरकारी ताला लगने लगा तो हम वहाँ से भगा दिया। यहाँ पर जो रहने का ठिकाना मिलता है तो जहाँ रहते वहीं नहीं रहने को मिलता हमें। पहले 23-24 का बजट था, उससे बढ़ाकर बजट दिया है लगभग 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इस समय बजट में बढ़ा के दिया है, जिससे यहाँ के हर गाँव में हमको राहत मिलने वाली है। और देश में तो कायाकल्प हो गया है देश के बजट में हर क्षेत्र में, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हमारा एविएशन का हो, कहीं पर भी कोई कमी है ही नहीं। जो चाहिए वो होता है, हेल्थ के सिस्टम में हो, एजुकेशन के सिस्टम में हो। लगातार जो बजट की हमने बढ़ोतरी करी है और उसके साथ बचत जो कर रहे हैं हम, नई नई योजनाएं लाके, बहुत सरलीकृत योजनाएं लाके जो बचत कर रहे हैं, वो बचत को भी हम जन कल्याण में लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लखपति दीदी के लिए पे काफ़ी जोर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, महिलाओं पे काफ़ी जोर दिया है, पर वही पुरुष काफ़ी निराश है उसको लेकर। नहीं, कोई निराश नहीं। पुरुषों के लिए भी हमने मुद्रा योजना से लेके स्टार्टअप से लेकर एक से एक कई हमारे पुरुष, हमारे बेरोजगार भाई आगे बढ़ रहे हैं। आईडेक्स जैसी स्कीमें हमारे पास हैं आज, जो कि क्रांतिकारी परिवर्तन कर रही है। लखपति दीदी में पहले 1 लाख अभी तक हुई है, 2 लाख का लक्ष्य था, अब प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख का लक्ष्य रख दिया है। वैसे ही ड्रोन दीदी 15 लाख का लक्ष्य हमने रख दिया है, कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।